हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में आज इसके चैनल पर जो है हम लोग एक और नया सीरीज जो क्लास 11th का है मैथ। तो क्लास 11 का जो मैथ है उससे रिलेटेड आज से हम वीडियो डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे इस पे, और इससे काफ़ी जो है आप लोगों को फिर इम्पोर्टेंट होगा। मैं बार बार कहता हूँ, पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी कवर करने के बाद फिर हम कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास जो मैथ्स 11 का जो मैथ है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा आंसर क्वेश्चन आता है, लगभग अगर हम कंपटीशन में चेक करते हैं तो कंपटीशन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आईआईटी जेईई में क्वेश्चन होते हैं। तो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन, इसलिए जो है टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक आता है, टॉपिक हमारा है नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक है जो कोनिक सेक्शन या हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है एक हमारा नया टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट। स्लोप between 2 points या slope of the straight line between 2 points। slope between 2 points हम स्ट्रेट लाइन, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिए, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिए x2 y2 जिसका कोऑर्डिनेट है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो अगर हम a पॉइंट्स और b पॉइंट जिसका हम स्लोप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमारा हो गया थीटा। तो ये भी जो क्वेश्चन अगर इस पॉइंट पे हम ड्रा करेंगे ये b लाइन हो जाएगा थीटा। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे c और d, तो सी डी अगर हम चेक करेंगे तो जो लाइन होता है सी डी वो हमारा होगा x2 माइनस x1। तो ये भी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। और अगर हम ये चेक करेंगे BE तो y2 माइनस y1। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसे। भाई अगर यहाँ पॉइंट O है तो OC इज इक्वल टू हमारा है x1 और OD इज इक्वल टू यहाँ से yx से x2। तो हमारा हो जाएगा CD, अगर हम चेक करेंगे तो OD माइनस OC, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x2 है ये x1 है, तो CD इज इक्वल टू x2 माइनस x1। लेकिन CD जो हमारा होगा वो होगा AE बराबर होगा x2 माइनस x1। ये भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए हमारा ये AE x2 माइनस x1 होगा। फिर हम चेक करते हैं भाई AC, यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगा? AC की वैल्यू हमारा है y2, क्योंकि इस पॉइंट्स का यहाँ से हाइट जो है y1। दूसरा हमारा AC इज इक्वल टू होगा हमारा DE इज इक्वल टू होगा y1, भाई y1 होगा। फिर हमारा हो गया ये जो है लाइन AC, हमारा जो लाइन है CD और AE ये पैरेलल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। फिर एक लाइन पॉइंट हमारा है ये हमारा BD
बी डी इज इक्वल टू, यहाँ से ये पॉइंट जो पूरा है वो हमारा y2, तो बी डी हमें चाहिए बी ई, तो बी इज इक्वल टू हमारा बी डी माइनस डी ई, बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी ई इज इक्वल टू हमारा होगा बी डी की वैल्यू है y2 और डी ई की वैल्यू है y1, तो यहाँ से बी ई की वैल्यू आ गई भाई, ए ई और बी ई की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्म करना है क्या है, बी डी, बी डी हमें फॉर्म करना है फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई से हमारा होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है बी ई और हमारा है ये ए ई, तो ए ई tan थीटा इज इक्वल टू बी ई, बी की वैल्यू है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो जो स्लोप ऑफ दी 2 पॉइंट्स हमारा होगा, 2 पॉइंट्स जो हमारा होगा वो हमारा होगा, इसी को tan थीटा कहते हैं और इसी को वैल्यू m से डिनोट करते हैं, और ये होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। भाई ये हमारा हो गया स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फॉर्म करना है या स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप, 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप अगर हमें फॉर्म करना है तो ये बेसिक है, इसका फॉर्मूला डिराइव हम कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, ये एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम मानते हैं एक पॉइंट ए दिया है, भाई पॉइंट ए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू x1 y1, पॉइंट बी जो दिया है x2 y2, इनके बीच का हमें स्लोप चाहिए पता करना है। स्लोप पता करने के लिए हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये भी देता, ये ए ई ओ डी या सी डी के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ए का जो एक्स एक्स से डिस्टेंस होता है वो हमारा x1 दिया है, और ओ डी जो वैल्यू होगी वो हमारा x2 है। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ओ, यानी जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से फॉर्म करते हैं, तो ओरिजिन से फॉर्म करते हैं तो ओ डी हमारा हो गया ये वैल्यू, तो हमारा हो गया ओ सी x1 और ओ डी इज इक्वल टू x2। सी डी हमें चाहिए, हमें सी डी चाहिए, तो सी डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, तो सी डी हो जाएगा x2 माइनस x1, हमारा सी डी इज इक्वल टू ए ई, सी डी ए ई के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा होगा ए सी पैरेलल टू बाई बी डी के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 ही हो गया। दूसरा ए सी की वैल्यू y1, ए सी इज इक्वल टू डी y1 हो जाएगा, बी डी की वैल्यू है y2 और बी ई इज इक्वल टू हमारा होगा बी डी माइनस बी ई, बी डी माइनस बी ई, तो बी की वैल्यू जब हम फाउंड करेंगे तो होगा y2 माइनस y1। फिर क्यों भाई ए बी अगर देखेंगे तो ये पैरेलल इसके, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बाई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम जानते हैं क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो हमारा होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है B, बेस है A। वैल्यू हम पुट कर दिए B की y2 माइनस y1 और इसकी x2 माइनस x1, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ दी 2 पॉइंट्स, इसी को हम कहते हैं यम से डिनोट करते हैं या tan थीटा कहते हैं, तो ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। तो ये हमारा हो गया, और एक पॉइंट और हम डिस्टेंस
कवर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दूसरा पॉइंट इसका हम फॉर्म करते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमें फॉर्म करना है, तो हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं। ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, इनका जो एंगल हो गया वो मान लेते हैं अल्फा 1, एक लाइन ये हो गया, ये मान लेते हैं इसका एंगल अल्फा 2। तो एक इन दोनों के बीच का एंगल या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर इसको हम मानते हैं थीटा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक। तो एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमारा होगा थीटा और पाई माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ से पूरा भाई यहाँ से हम देखेंगे तो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो 180 डिग्री थीटा है, तो ये या तो ये एंगल है, अगर इधर से लेते हैं तो ये भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें इन दोनों के बीच का तो जो हमारा एंगल है यहाँ मान लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स बी थीटा और पाई माइनस थीटा। मैं अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये पॉइंट्स बी हो गया, ये पॉइंट्स हमारा सी हो गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो उसके दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। लेकिन ये जान रहे कि एडजेसेंट एंगल नहीं होना चाहिए, ये एंगल नहीं लेंगे हम, इससे बाद वाला जो दोनों एंगल बचेगा वो। तो हम इस रूल से क्या फॉर्म करेंगे, अल्फा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा, भाई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो इन स्लोप हमें फॉर्म करना है, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम tan ले लेने पर तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू होगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। हम फॉर्मूले में जानते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। भाई यहाँ पे तो a इज इक्वल टू लिख देते हैं अल्फा 2 और b इज इक्वल टू देते हैं अल्फा 1। तो tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। तो ये वैल्यू रख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। तो स्लोप हम जानते हैं, इसलिए tan अल्फा 2 बराबर होगा m2 स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, और tan अल्फा 1 बराबर हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा m1। तो ये हम पुट कर देंगे स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन जब हम प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। एक एंगल ये आ गया और थीटा रिप्लेस दैट पाई माइनस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसलिए tan 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस tan माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसलिए जो वैल्यू होगी अब tan थीटा की वो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होता है m2 माइनस m1, भाई एक फार्मूला तो ये हो गया, और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। यानी एक एंगल हम थीटा लेंगे और दूसरा एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। चेक कर लेते हैं, देखो क्या है, ये जो वैल्यू है ये थीटा है, तो ये हमारा होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहां से इतना है पाई, तो इतना पाई हो गया, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर हम एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्म करेंगे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में फॉर्म करने के लिए दो वैल्यू आएगा, एक होगा थीटा और एक होगा पाई माइनस थीटा। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस है फॉर्म करना, हमने लिख लिया ये एंगल L1 जिसका जो है x एक्सिस से स्लोप अल्फा 1 है, या हम m1 स्लोप है जो एंगल अल्फा 1 फॉर्म कर रहा है। दूसरी लाइन का जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ अल्फा 2। देखो हम यहाँ पे ये एंगल लिए और यहाँ पे ये एंगल नहीं लिए। एंगल इसलिए नहीं लिए एंगल क्योंकि जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज हम रीड करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल माना जाता है, क्लॉकवाइज में हम रीड नहीं करते। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ये अल्फा 2। दूसरे एंगल का जो हमारा दूसरे लाइन का जो स्लोप है वो अल्फा 2 यानी tan अल्फा 2 होगा, एंगल अल्फा 2 है। तो हमने बताया कि ये जो ABC है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल में हम ये समझते हैं कि जो एक्सटीरियर, जानते हैं ये वैल्यू कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, जो एंगल उससे ऐड ना हो, एडजेसेंट ना हो, ये दोनों एंगल। इसलिए अल्फा 2 बराबर होगा अल्फा 1 प्लस थीटा। हमें अल्फा चाहिए, अल्फा 1 इधर जाएगा, निगेटिव होगा, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड tan लेने पे, तो tan अल्फा 2 माइनस 1, tan a माइनस b का फार्मूला हम जानते हैं, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो a बराबर अल्फा 2 और b बराबर अल्फा 1 हम पुट कर देंगे, तो tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ये हम वैल्यू पुट कर दिए, फिर हमारा ये फार्मूला मिल गया। अब दूसरा एंगल जब थीटा के जगह पे हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो हम रिप्लेस कर दिए, लेकिन एक हम जानते हैं tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रख दिए। फाइनली जो हमारा फार्मूला एंगल बिटवीन टू होगा वो प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे हम केस फर्स्ट ले लेते हैं,
ये जो है यहाँ से एक वैल्यू हम मिटा देते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में if the lines are parallel to each other, देन हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। और जब थीटा 0 होगा तो tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 की वैल्यू 0, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 क्रॉस हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए m2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1। फाइनली जो हमारा होगा, अगर दो लाइनें पैरेलल टू ईच अदर हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो दोनों स्लोप बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमारा स्लोप अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan अल्फा 2, ORR इसको लिख सकते हैं tan अल्फा 2 इज इक्वल टू tan अल्फा 1। किसी एंगल के फॉर्म में है, ये हमारा स्लोप के फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट समझते हैं भाई। ये पॉइंट्स अलग अलग करके ये उसमें दिया है, लेकिन हम इसको एक ही पॉइंट से जोड़ दिए हैं जो एंगल बिटवीन टू लाइन से। अब हमारा हो गया केस सेकेंड। केस सेकेंड में इफ द लाइन्स are perpendicular to each other, to each other। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। भाई tan 90 की वैल्यू हमारी होती है, tan 90 इज इक्वल टू होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। तो ये जो है LHS RHS के इक्वल तभी होगा जब इधर भी इन्फिनिटी आए, और इधर इन्फिनिटी कब आएगा, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए 0, यानी किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारा इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब इधर इन्फिनिटी आने के लिए ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारा होना चाहिए 0। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बाई 0, इसलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2। भाई चाहे ये हो और या ये कंडीशन को अगर दो लाइनें फॉलो कर रही हैं, दोनों का स्लोप m1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 आ गया, या m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2 आ गया, या m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 हो गया, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था भी स्ट्रेट लाइन में केवल स्लोप का, वो स्लोप का हम लोगों ने कवर कर लिया। इतने स्लोप पे अब हमारा जो है इसमें एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है इस पे, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं भाई। तब तक इसको मिटा दीजिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे जो कमेंट बॉक्स में
इससे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो यदि आप लोगों को जब भी सब्सक्राइब करने से कुछ ज़्यादा तो जाता नहीं है, आप ही लोगों को प्रॉफिट होगा। जितना हम लोग वीडियो डालेंगे उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे हम लोग भी, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग भी वीडियो और भी अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का क्या है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इससे संबंधित कोई रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब, इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल भाई फर्स्ट दिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द slope of the line, slope of the lines। भाई लाइन है या पॉइंट है कोई बात नहीं, पहले ए दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये दिया 3, -2 और एंड -1, 4। बी ऑप्शन हमारा, बी क्वेश्चन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स मतलब क्या दिया? 3, -2 एंड हमारा दिया है 7, -2। 7 का तीसरा दिया है सी, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमारा दिया है 3, -2 एंड हमारा दिया है 3, 4। डी क्वेश्चन आंसर दिया मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, by making inclination of 60 degree with the positive direction of x axis। भाई एक्स एक्सिस दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हमारा बना रहा है एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसको देखते हैं। भाई एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर पहला जो दिया है वो हमारा दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, -1, 4, passing through the point 3, -2 and 7, -2, passing through 3, -2 and 3, 4। तो चौथा दिया मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे नंबर पर फर्स्ट है गिवन डेट में क्या दिया है हमारा 3, -2, यानी इसका मतलब हो गया x1 = 3 और y1 = -2 और क्या दिया हमारा -1, 4। इसका मतलब x2 = -1 और y2 = हमारा 4। we know that tan theta = y2 - y1 by x2 - x1। फिर से हम सॉल्व करते हैं, यानी tan थीटा हमारा हो जाएगा y2 की वैल्यू है 4 और माइनस y1 की वैल्यू है -2 और डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू -3। तो tan थीटा = 4 माइनस प्लस और -3
-4। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6/-4 इज इक्वल टू 3/-2, यानी m इज इक्वल टू हो गया -3/2। भाई ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का हमारा है दूसरा क्वेश्चन। हमने बताया y2 - y1/x2 - 1। तो ये देखो y2 का हमारा वैल्यू है हमारा 4 और y1 -1, x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू 3। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का साइन लगा के 4 3 1 4 और माइनस माइनस प्लस 4 2 6 6/- और इसको -3/2। और tan थीटा को हम tan थीटा यही हमारा होता है स्लोप यम को हम कहते हैं tan थीटा। दूसरा बी ऑप्शन कहते हैं। बी ऑप्शन में गिवन डेट में क्या दिया है 3, -2 यानी x1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल टू -2। हमारा दिया 7, -2, इसका मतलब x2 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -2। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लोप we know that भाई m इज इक्वल टू स्लोप y2 - y1/x2 - x। वैल्यू पुट कर दो। y2 की वैल्यू हमारी है -2, y1 की वैल्यू है -2 है और डिवाइडेड बाय क्या होगा 7 -3। तो m इज इक्वल टू -2 + 2/7 -3 इज इक्वल टू हमारा हो गया 4। तो ये कट गया 0/4। तो m इज इक्वल टू हो गया 0 यानी दो इन लाइनों के बीच जो एंगल लाइन होगा वो 0 एंगल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उस पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का जो तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, तीसरा भी बहुत आसान है, सेम इसी पैटर्न पे लगेगा। सी ऑप्शन है गिवन डेट। यहां से करते हैं भाई गिवन डेट में हमारा क्या दिया है 0.3, -2, इसका मतलब x1 3 और y1 -2। पॉइंट दिया है 3, 4, इसका मतलब x2 हमारा है 3 और y2 है 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू m यानी स्लोप ऑफ द लाइन और ये होता है y2 - y1/x2 - x। फॉर्मूले में फिर हम रख दिए m इज इक्वल टू y2 का मान है 4 और y1 का -2 और डिवाइडेड बाय x1 है हमारा 3, x2 भी हमारा 3, तो 4 + 2/0 यानी 6/0 यानी m इज इक्वल टू आ गया इन्फिनिटिव, यानी इनके बीच का जो कोण tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटिव वैल्यू आई, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो जो एंगल होगा स्लोप होगा वो हमारा होगा π/2। भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा इसका चौथा डी पॉइंट कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं। भाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है, तो इस लाइन का ये जो एंगल दिया है वो हमारा दिया है 60 डिग्री। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वैल्यू दिया है 60, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan अल्फा या tan थीटा होता है। तो m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी जो भी हम कवर कर रहे हैं ये एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो पहले एग्जाम्पल का चौथा जो क्वेश्चन है
वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे सीक्वेंस पे। भाई दूसरे सीक्वेंस पे हम आते हैं एग्जाम्पल एंगल बिटवीन टू लाइंस। एग्जाम्पल पहला था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो ये मिटा दिए भाई, क्वेश्चन एग्जाम्पल दूसरा। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं क्या है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी हमारा जो दिया है कोई एग्जाम्पल दूसरा का मतलब इफ द एंगल बिटवीन two lines, if the angle between two lines is pi by 4 and slope of the one of the line is 1/2, find the slope of the other, find the slope of the other line। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जब बार बार वही कहता हूं कि किसी भी, या तो मैथमेटिकल हो या फिजिक्स का हो, कोई भी न्यूमेरिकल अगर तुम्हें सॉल्व करना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उनकी इंफॉर्मेशन और फार्मूला हम अगर पता हमें लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन ही रहता है, और कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने में, जो अगर तुम लोग 11th का मैथ पढ़ रहे हो तो अगर सिंप्लीफिकेशन अब तक बहुत ज्यादा आगे होगा। सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था तो मैथ आप लोग लेते नहीं। तो मैथ यानी अब हम देते हैं गिवन डेट, यानी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू दे दिया है पाई बाई 4, और मान लेते हैं यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 1/2। हमें फार्म करना है, m2 पता करना है। भाई m2 हमें क्वेश्चन मार्क्स है, पता करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। तो हमें m2 पता है। अब हम जानते हैं वी नो डेट। क्या वी नो डेट? भाई एक चीज समझो, इन तीनों में रिलेशन हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला tan थीटा इज इक्वल टू द प्लस माइनस बाई m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मैं वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई ये फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए। tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू 1/2। इसको और सॉल्व करते हैं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो ये हमारा हो गया 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 और m2/2। सेम हमारा क्वेश्चन है, हम इसको एक बार प्लस सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाई हमारा होगा 1 प्लस m2/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2। भाई इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो हो जाएगा m2 माइनस m2/2 इज इक्वल टू हमारा होगा 1 प्लस 1/2। तो यहाँ m2m माइनस 1, ये हो जाएगा m2/2, या 2 1 जा 2 2 1 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो m2 बराबर हो गया 3। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। दूसरा ORR
यहाँ से ये OR हमारा होगा। अब निगेटिव वाला लेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू माइनस m2 प्लस 1/2। तो ये इस तरफ आएगा m2/2 प्लस m2 और ये इस तरफ आएगा 1/2 माइनस 1। तो ये जाएगा 3/2 m2 और माइनस 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, m2 इज इक्वल टू जाएगा माइनस 1/3। भाई माइनस 1/3 इसका मतलब 2 वैल्यू आएगी इसकी। तो ये हमारा सिंपल सा जो एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया है और हमें एक स्लोप दिया है, दूसरा स्लोप फॉर्म करना है। तो हम जानते हैं स्लोप यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस से ये प्रूफ कर लिया कि जो एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है वो हमारा होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब थीटा की वैल्यू π/4, m1 की वैल्यू 1/2, m2 हमें फॉर्म करना है। कोई एक ले लेते हैं, m2 भी तुम लोग ले सकते हो और m1 पता कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया दूसरा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, π/4 की वैल्यू 1 और π/4 प्लस माइनस m2 माइनस 1/2 और बाई 1 प्लस m2/1। तो यहां से एक केस फर्स्ट, इसको हम कर दिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए पॉजिटिव और यहां हो गया केस सेकंड। केस सेकंड के लिए हमने ले लिया निगेटिव। तो निगेटिव जब ले लिया है तो एक बार पॉजिटिव से और एक बार निगेटिव से, दोनों से हम सॉल्व कर लिए और हमारा एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस 1/3। तो ये हमारा 2 लाइनें हो गई। और जब 2 लाइनें हो गई इसका हमें सोल्यूशन आ गया। अब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे 3। एग्जाम्पल 3, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 9.1 होगा वो एक्सरसाइज 9.1 का जो हम कल इसको पढ़ेंगे, इसका वीडियो कल डाला जाएगा। क्वेश्चन दिया है लाइन थ्रो द पॉइंट। लाइन थ्रो द पॉइंट। लाइन थ्रो द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 and 4, 8 is perpendicular to the line, perpendicular to the line through the point, through the point 8, 12 and x, 24, full stop। तो find the value of x, भाई ये क्वेश्चन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। दिया है लाइन थ्रो द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line passing through the 8, 12 और x, 24। भाई 2 चीजें हैं यहाँ पर, 2 लाइन दिया है और दोनों लाइन का अगर हम स्लोप पता करेंगे, दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिया है। परपेंडिकुलर का साइन होता है m1 इज इक्वल टू माइनस 1/m2, जो हमने इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं कि अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी यानी उनके बीच का एंगल
90 डिग्री होगा तो उनके स्लोप में जो रिलेशन होगा m1 इज इक्वल टू -1/m2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बाय गिवन डेट में हम यहां से आते हैं, यहां पढ़ लेते हैं बाय गिवन डेट में हमारा पॉइंट्स दिया है, क्या क्या दिया है, -2, 6 एंड 4, 8। भाई 4, 8 ये दिया तो इसका x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 6 और x2 इज इक्वल टू हमारा 4 और y2 इज इक्वल टू हमारा 8। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यानी m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -2। सॉल्व कर लिए, क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू आएगा 8 में से 6 गया 2 और हो जाएगा 4 प्लस 2 तो हो जाएगा 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो m1 इज इक्वल टू आ गया 1/3। जो पहला लाइन है उसका स्लोप हमें मिल गया। दूसरे लाइन का फिर पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स हमारा क्या दिया है, 8, 12 एंड x, 24। तो यहां से x1 इज इक्वल टू 8 और y1 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू x और y2 इज इक्वल टू 24। तो फिर हमारा क्या होगा, m2 स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, m2 इज इक्वल टू 2, y2 की वैल्यू है 24 और इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू x -8। सॉल्व किए हम तो m2 की वैल्यू आ गई बाई 12 बाई ये जगह x -8, ये m2 की वैल्यू आ गई। और we know that lines are perpendicular to each other भाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वी नो परपेंडिकुलर केस क्या होता है, तो कंडीशन क्या होता है फॉर परपेंडिकुलर के लिए हमारा होता है m1 इज इक्वल टू -1/m2। तो ये हमारा परपेंडिकुलर के लिए केस है। m2 का वैल्यू है, m1 की वैल्यू है 1/3 और तो इसकी वैल्यू -1/m2 की वैल्यू 12/x -8 भाई ऊपर जाएगा 1/3 माइनस x -8 बाई हमारा होगा 12। तो 3 4 जा 12 भाई यहां से फॉर्म करेंगे क्रॉस 1 इज इक्वल टू -x + 8/4 क्रॉस मल्टीप्लाई या हमारा हो जाएगा -x + 8 इज इक्वल टू 4। ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो गया और 8 - 4 तो x इज इक्वल टू आ गया 4। x की वैल्यू आ गई 4 भाई। यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें फॉर्म करना था x की वैल्यू, एक बार और चेक करते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x, 24. Find the value of x. x वैल्यू तो हम जानते हैं, यहाँ गिवन 2 लाइन है उससे पॉइंट पास कर रहा है तो उसका हमें स्लोप आ जाएगा। तो उस लाइन का स्लोप फिर दूसरे लाइन का स्लोप और परपेंडिकुलर का साइन जानते हैं। अगर दोनों लाइन का स्लोप दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल हमारा होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री के लिए स्लोप में जो कंडीशन होता है वो हमने बताया m1 = -1/m2। भाई हम पहले पॉइंट से
हम क्या फॉर्म कर लिए, m1 की वैल्यू आ गई, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, फिर दूसरे m की वैल्यू 1/3। भाई पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट दिया है, x1 x2 ले लिए, y1 y2 ले लिए, इन दोनों के बीच का स्लोप का फार्मूला लगाए m2, और जो आया m2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 माइनस 8। फिर उसके बाद हम फार्मूला क्या लगाए, पर लाइन जो है वी नो दैट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमारा होगा, तो इसका मतलब फॉर परपेंडिकुलर के लिए ये साइन होता है। वैल्यू हम पुट कर दिए, m1 की वैल्यू 1/3, m2 की वैल्यू 1, तो ये हमारा होगा, ये बाई में बाई है तो ये ऊपर गया, यहाँ पे आएगा तो x माइनस 8/12 हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कट कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 8 प्लस 8/4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, तो क्रॉस माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, 4 उधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 4। तो ये हमारा जो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो स्लोप ऑफ द पॉइंट्स यानी स्लोप ऑफ द लाइन पढ़ रहे हैं, या एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ रहे हैं। इस पे इसका जितना एग्जाम्पल था वो हमने सॉल्व करा दिया। अब 9.1 का जो हमारा एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।